हाँ, तो इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यानी रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये हम बेसिकली समझेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है, यानी कोई वायर है उसका लेंथ कितना है, कोई वायर है उसकी थिकनेस कितनी है, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कि ये इसका जो नेचर मटेरियल है किस चीज से बना हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर पर, टेम्परेचर से क्या उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन सब चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर ये कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखा हुआ कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल होता है, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। आप इस तरह से समझें कि सपोज अगर कोई रास्ता है, ठीक है, कोई रास्ता है, कोई पतला सा रास्ता है। अब अगर इसको हम यहाँ पर ट्रैफिक कोई पतला सा रास्ता, कई गाड़ी जा रही है, अब तो ऑलरेडी क्या है गाड़ी सब जा ही रही है इसमें। अगर इसका हम डिस्टेंस लेंथ हम और बढ़ा दें, इसका हम लेंथ और बढ़ा दें, तो आप खुद समझो कि पहले से ऑलरेडी यहाँ तक जाम लगा रहता था, अब इसका लेंथ हम और बढ़ा दिए, सेम उसी रास्ता का पतला जो रास्ता है उसका लेंथ हम और बढ़ा दिए, और दूर तक वो रास्ता पतला ही है, यानी यहाँ से चौड़ा नहीं है, पतला ही है, तो और दूर तक जाम बढ़ जाएगा ना। यानी कि क्या हुआ, रेजिस्टेंस को आप उसी तरह समझो कि रेजिस्टेंस में भी क्या होता है, रुकावट नहीं होता है। जैसे कोई वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट में क्या होता है, फ्लो होने में रुकावट होती है, यानी हिंड्रेंस होता है, उसी को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसको आप इस तरह से ट्रैफिक जाम की तरह से आप समझो। तो अगर उस पतले रास्ते को हम और बढ़ा देंगे तो और दूर तक क्या हो जाएगा, वो जाम वाली सिचुएशन आ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया, यानी कि लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो उसी तरह से अगर कंडक्टर का आप लेंथ बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, रेजिस्टेंस आल्सो डबल। लेंथ आधा कर देंगे, अगर इसी रास्ता को हम आधा कर दिए तो अब पहले जाम यहाँ तक लगता था, यहीं तक लगेगा, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ लें कि लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। दूसरा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो वायर है इसकी थिकनेस क्या है, जैसे ये वायर है, इस वायर की थिकनेस क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर उस पर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब कैसे होता है आप समझो इस तरह कि सपोज ये वही रास्ते वाली बात कर लेते हैं, ये रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ता है, ये रास्ता, ठीक है। अब इसका हम आगे का जो है, इस रास्ता की हम चौड़ाई हम बढ़ा दिए, थोड़ा दूर तक पतला था रास्ता, आगे की चौड़ाई हम रास्ता की बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, पहले देखो आप रेजिस्टेंस क्या था, मतलब अगर इसमें हम ट्रैफिक की बात करें, इस रास्ते में ट्रैफिक था, आगे जब रास्ता हम चौड़ा कर देंगे, रास्ता जब हम चौड़ा कर दिए यहाँ से बढ़ा दिए, तो अब ट्रैफिक क्या होगा, इजीली पास हो जाएगा ना। तो रेजिस्टेंस समझो कम हो गया, पहले यहाँ पतला रास्ता था, यानी एरिया उसका एरिया कम था, तो ट्रैफिक लग जाता था। आगे हम रोड की चौड़ाई बढ़ा दिए, अब ट्रैफिक नहीं लगेगा, अब आसानी से सब पास कर जाएगा। तो एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है, ट्रैफिक कम हो जा रहा है, यानी कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको को रिलेट कर सकते हैं। तो वही चीज है कि व्हेन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज डबल, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप डबल करते हैं, एरिया को डबल करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो हाफ हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये इनवर्सली पर डायरेक्टली होता, तो ये डबल करते तो ये भी डबल होता, वो ऊपर दिखाया था, ये इनवर्सली का मतलब ये नीचे लिख लिया, तो ये डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा। थिक वायर जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, और थिन वायर ऑब्वियसली बात है, वही रास्ते वाली एग्जांपल हमने अभी दिया। और जो पतला वायर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होता है, जो हिंड्रेंस ज्यादा होता है, ज्यादा कोलिजन होता है। अच्छा, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, हर मटेरियल का नेचर अलग होता है, यानी अल्युमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, या अलग अलग चीज का जो वायर होता है, तो सबका मटेरियल पर डिपेंड करता है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे कॉपर का, अल्युमिनियम का, इन लोग का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसकी वायरिंग हम करते हैं, वायर बनाते हैं। अब अगर आयरन का आप बनाएंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए आयरन का बनाते भी नहीं।
तो इसलिए नेचर पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे करता है, अब ये समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब कैसे ध्यान रखेंगे, मान लो भूल गए, तो वही आप रास्ते वाला ही एग्जाम्पल लगो, समझो ये रास्ता है, ठीक है। अब इस चाहे अपना एक वायर है, वायर में अगर अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्यों रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा ना। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन सिंपली नॉर्मली जा रहा था। अब क्या होगा कि इसको जैसे हीट दे दी, हीट देने के बाद क्या होगा, इसको एनर्जी ज्यादा मिल गया, तो अब जल्दी जल्दी ये मतलब मूवमेंट होगा, इधर से उधर से उधर, कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, तो कोलिजन बढ़ने का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि टेम्परेचर देने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तब इन सब चीज को मिला के एक फॉर्मूला तैयार होता है जिसको रेजिस्टिविटी के नाम से आता है। होता क्या है कि जैसे आप, रेजिस्टेंस क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। बाकी टेम्परेचर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ही। अब इसको सॉल्व करते जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब यहाँ पर हटाएंगे तो एक टर्म यहाँ पाएगा, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी इसको हम बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, इस सिंबल को हम रो बोलते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है उस तरह ये रो होता है, रो। तो इस रो से हम डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टिविटी होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटा तो ये रो आ गया यहाँ पर, बाकी एल तो था ही और ए था ही। तो एक और फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो क्या होगा, रेजिस्टिविटी है, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत सारा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन आएगा, आपको रेजिस्टिविटी दिया हो, लेंथ दिया हो, एरिया दिया हो तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, या आपको रेजिस्टेंस दिया हो, लेंथ दिया हो, एरिया दिया हो तो रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, बाकी चीज को उधर ले जाएंगे तो इससे आपको रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। और जो ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। इस तरह से हम ये जो सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, इससे हम ओम मीटर इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। बाकी हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग होता है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें याद करने की जरूरत नहीं है आपको। रेजिस्टिविटी जैसे इंसुलेटर की, इंसुलेटर जो होता है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सेमीकंडक्टर की होती है, और सबसे कम जो होती है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। ये तो हो गया। बाकी जैसे इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हम नाइक्रोम का यूज करते हैं, नाइक्रोम, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। एल्लोय होता है नाइक्रोम, एक एल्लोय है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है, हीट हो जाता है, फिर हम आयरन करने में इस्तेमाल करते हैं। नाइक्रोम की हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए उसको हम यूज करते हैं। ठीक है? हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का वो पढ़ेंगे।